नमस्कार, राम राम दोस्तों। आपका आज फिर से एजुकेशन विद मनीष चैनल पे स्वागत है। एक बार फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं परसेंटेज के टॉपिक के साथ। जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था कि मैंने कुछ परसेंटेज के बारे में आपको बताया और उसके बाद आज उस दिन मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए थे 1 से लेके 5 तक। ठीक है, आज हम उसके आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको एसडी यादव, ये मैंने आज ये दिखा रहा हूँ आपको कि एसडी यादव में साल बच्चों को चीज़ें क्वेश्चन होते हैं, वो बच्चे सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हमारा आपसे एक वादा था कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि हम कोई एक बुक को कंप्लीट करेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद हम आगे आपके साथ एग्जाम के पैटर्न पे चलते चलेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं एसडी यादव की बुक का आपको एक एक सवाल कराऊंगा विद ट्रिक, ठीक है। बेसिक नॉलेज भी दूंगा हर चीज के साथ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 से हम आज शुरुआत करते हैं परसेंटेज की। आशा करते हैं आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। थैंक यू। आइए क्लियर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, छठा प्रश्न ये आता है, कह रहा है यदि ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि 40% का, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था 40%। 40% का मतलब मैं इसको फ्रैक्शन वैल्यू में जब बदलूंगा, मतलब भिन्न रूप में जब बदलूंगा, तो 40% का मतलब ये होगा 40/100, ठीक है। इस वाले जीरो से ये शून्य कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो बेटा ये 2/5 आ गई, मतलब 40% का भिन्न रूप अगर हम देखेंगे तो इसका उत्तर होगा 2/5। तो अगर मैं ये बात को मैंने आपको बताया था कि ए बी से 40% कम है, तो कौन कम है? ए कम है। किससे? बी से। तो ए इस तरफ हो गया, बी इस तरफ हो गया। ए कम है बी से, यानी बी की वैल्यू जो नीचे वाली वैल्यू है वो बी की वैल्यू है। कितनी है? 5 है। कितना कम है? 2 कम है। किससे कम है? बी से। कौन? ए। तो 2 कम है, 2 कम है मतलब कि 5 में से 2 अगर कम है, जैसे मैं ये देखूं आपको 2 कम है, 5 में से 2 कम है, तो 5 में से 2 माइनस होते ये कितना था? 3 है। अब ये पूछ रहा है कि डी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 3 से 5 कितना ज्यादा है? डी ज्यादा है, 5 है, ए कितना है? 3 है, तो 2 ज्यादा है। तो किससे ज्यादा है? 3 से, यानी कि 2 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ए से ज्यादा है, क्योंकि सवाल में कह रहा है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 2 अधिक है। किससे? 3 से। तो गुणा, परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको उस दिन बताया था पहली क्लास में, गुणा 100। 200 को 3 से जब डिवाइड करेंगे, 200 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो बेटा इतना आप कर लेना, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 6 बार, 3 छंग होता है 18, बचेगा फिर से 2 जीरो, 3 छंग 18, फिर से बचेगा वही 66.6666% उत्तर। कितना उत्तर हो गया? 66.66% उत्तर। यहाँ तक उत्तर नहीं दिख रहा होगा, मैं एक बार फिर से इस साइड लिख देता हूँ, इसका आंसर मैं नीचे को लिख देता हूँ 66.66%। ठीक है बेटा, इसका उत्तर हो गया 66.66%। क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ पे समझ आया होगा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, सरल है, ठीक है। देखिए होता क्या है, चीजें वहीं पे होती हैं, वही सेम परसेंटेज के अंदर सारी चीजें सेम है, बस समझना है। मैंने आपको मूवी बताया था फार्मूला, अधिक प्रतिशत वाला, कमी प्रतिशत वाला, डायरेक्ट आप उसमें भी वैल्यू रख के कर सकते थे। तो वही चीज यहाँ पे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगला सवाल ये कह रहा है, यदि u बराबर 450, v बराबर 585, शायद हमने ये क्वेश्चन कर लिया था उस दिन। ये क्वेश्चन मैंने उस दिन शायद हो चुका था, ये 450 और 585 वाला ये सवाल मैंने बच्चा आपको करा था उस दिन। मैंने आपको बताया था u की वैल्यू आपको दे रखी है 450, फिर से करा देता हूँ। v बराबर 585, तो 450 से 585 कितना ज्यादा है? अगर 450 से 585 तक अगर जाएंगे तो 585 में 450 घटा दो तो कितना हो गया? 5। 5 में से 0 गया 5, 8 में से 5 गया 3, 5 में से 4 गया 1, तो कितना ज्यादा है? 135 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? तो वो पूछ रहा है वी यू से कितना प्रतिशत अधिक है। u दे रखा है 450, v दे रखा है 585, तो v u से कितना प्रतिशत अधिक है। जल्दबाजी में बच्चा गलती कहाँ करता है? बच्चे को आता है
ऐसा नहीं आता नहीं है, सब बच्चों को आता है। देखिए आप मेहनत करते हैं, आप पढ़ते हैं, सारी चीजें आपको आती हैं, लेकिन होता क्या है हम लोग क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ते हैं और गलती कर बैठते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि सर बटे में क्या लगाएं। आपने बता दिया ये तो आ गया ऊपर, v u से कितना प्रतिशत अधिक है, तो v अधिक है किससे, u से, तो u की वैल्यू से कितना अधिक है, 135 अधिक है। कितना अधिक है, 135 बटे किससे है, u से 450, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। शून्य से शून्य, 45 से कितनी बार कटेगा ये, 45 से कितनी बार जाएगा, 45 दूनी 90 और 45 दिया 135, 3 दाई 30%, कितना होगा 30%। ऑप्शन नंबर डी। तो बात क्लियर हुई। तो इसी तरीके से ये सवाल मैंने उस दिन भी कराया था। अगला सवाल, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत कितनी वृद्धि करनी होगी। तो सिंपल सी बात है, 10% की कमी की गई है, मतलब कोई वैल्यू 10% का मतलब 1/10। कोई चीज पहले जो थी वो 10 रुपए थी, 1 रुपए की कमी हो गई, अब कितने की मिल रही है वो 9। तो इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी, कितनी वृद्धि करनी होगी भैया, सीधी सी बात है, कितना बड़ा, 1 बड़ा, किससे बड़ा, 9 से बड़ा, तो 1/9 और गुणा 100। तो 100 को भाग देंगे 9 से, तो कितना आ जाएगा, 11 निम्मा 99, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। ठीक है, सरल सवाल है इसलिए थोड़ा जल्दी चला रहा हूँ मैं, थोड़े से टफ सवाल आएंगे वहां पे हम रुकेंगे भी, एग्जाम के पैटर्न के पेपर को क्वेश्चन को भी समझेंगे। अभी सरल सवाल है इसलिए बच्चे कर जाते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। 10% बराबर 1/10, ये बात आपको क्लियर होगी। 10 से 9 तो कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। मैंने आपको बताया था कि जो प्राइस है वो हमेशा विपरीत होता है खपत। ठीक है, तो ये हो गया 1/9 गुणा 100 बराबर 11 से 1/9। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, 9 पे सेम वही चीज। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी होगी। देखो मैं एक चीज और बता दूं आपको, अगर सवाल में 20% की कटौती की गई है, जैसे कि 20% की वैल्यू क्या होगी, 20% की वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, कर्मचारी पहले 20% की कटौती की गई, मतलब मजदूरी, वो पहले 5 रुपए कमाता था, अब 20% उसका काट दिया, 5 का 20% जब काटा तो जाहिर सी बात है 1 रुपया खत्म कर दिया। 1 रुपया जब खत्म कर दिया तो वो कितना कमा रहा है, अब 4 रुपए कमा रहा है। तो यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी होगी। तो जाहिर सी बात है कि फिर से उसको अगर करना होगा तो जितना, मान लो 4 से 5 विपरीत हो गया उसके, तो कितना कम हो गया, बढ़ाया 1 रुपये बढ़ाया, किससे बढ़ाया, 4 से बढ़ाया, 1/4 गुणा 100, कितना घटा ये 25% की वैल्यू, कितना उत्तर हुआ 25%। एक बात और मैं आपको बता दूं याद से, देखिए ध्यान रखना पेपर के समय पे, अगर 20% की वैल्यू दे रखी है और सवाल में कटौती का शब्द दिखा पहले और बाद में वृद्धि पूछी तो इसका डायरेक्ट आंसर 25% ही होगा, ध्यान रखना। ठीक है, और अगर यहाँ पर वृद्धि लिखा हो, कहाँ पे, यहाँ पे वृद्धि लिखा हो और यहाँ पे कटौती लिखा हो, यहाँ पे वृद्धि लिखा हो और यहाँ पे कटौती हो, तो आंसर चेंज हो जाता है 16 सही 2/3%। ठीक है, ये चीजें भी हम डायरेक्ट देख सकते हैं एग्जाम के समय। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ये भी सरल सवाल था। वही चीज, ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। वेतन पे आ गया सवाल। देखिए ए है बी है, कितना परसेंटेज कम हो रहा है, 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3%। बच्चे यहाँ पे गड़बड़ होती है ज्यादातर लोगों से, इसका परसेंटेज वैल्यू वैसे तो 1/3 होता है, लेकिन 33 अब सॉल्व करने के लिए 33 दिया 99, ये मिश्रित रूप है भिन्न का,
भिन्न टॉपिक पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से जानेंगे। 33 सही 1/3%। तो ये कितना हो गया 33 या 99 और 100 और 100/3 और परसेंटेज की वैल्यू मैंने आपको बताई थी नीचे 100 ही रहती है और कितना आ गया 1/3। तो वो कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन कम है किसके वेतन से, बी के वेतन से। तो बी का वेतन कितना होगा 3 रुपए। कितना कम है 1 रुपए कम है। कितना कम है 1 रुपया कम है। तो कितना रह गया ए का वेतन 2 रुपए। 3 में से 1 गया बचा कितना 2। अब वो कह रहा है तद अनुसार बी का वेतन, मतलब इसी के अनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो ए का कितना है 2, बी का कितना है 3। कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा है 2 से। तो 1/2 गुणा 100 और 2 से कट के कितना रह गया 50। तो यानी कि 50% इसका ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर हुई। सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन है कि जो चीज दे रखी है आपको उसके अनुसार हमने उसको बदला पहले फ्रैक्शन वैल्यू में। फ्रैक्शन वैल्यू के साथ जो नीचे वाली वैल्यू है जिससे पूछा है वो चीज देखनी है। किससे पूछ रहा है बी से पूछ रहा है। किसका ए का। तो बी का 3 हुआ, 1 कम 2 हुआ और फिर इधर कितना हुआ। इस तरीके से इसका सॉल्व करने पे 50%। सरल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा जल्दी करा रहे हैं कि क्वेश्चन तब आएंगे तो हम उनको और अच्छे से समझेंगे। अभी इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है आपका ज्यादा चुनाव के आधार पे क्वेश्चन कुछ होते हैं, उन क्वेश्चंस में हम लोग फंसते हैं। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में, अभी मैं एग्जाम वाले क्वेश्चन भी एक प्लेलिस्ट अलग से बनाऊंगा जिसमें एग्जाम वाले क्वेश्चन भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, एक तरफ हमारी एसजी आदत चलती रहेगी और एक तरफ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक वाइज मिलते रहेंगे, ठीक है। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। पूर्व मान में उसको पुनः लगने लग के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना है। सरल क्वेश्चन है, अभी करा है, कर सकते हो आप। 10% कम कर दिया, कितना रह गया 10% कम कर दिया तो 1/10। 10% की वैल्यू कितनी हो गई 10% की वैल्यू कितनी हो गई 1/10। यानी 10 था, घटाया तो 1 कम करा, कितना रह गया 9। पुनः बढ़ाने के लिए, पुनः बढ़ाने के लिए मतलब सीधी सी बात है, इधर से ही बढ़ा है। कितना बढ़ा 1 बढ़ा, किससे बढ़ा 9 से बढ़ा। 1 बढ़ा और 9 से बढ़ा, 1/9 यानी 100/9 कर दो। 9 से 100 को भाग दे दीजिए। 9 से 100 को भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा 9 से 100 को भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा। भाग देना आता है आप लोगों को, एक बार देख लीजिए। 9 एकम 9 बचा 1 10, 9 एकम कितना हो गया 11 से 1/9। ऑप्शन में मिस्टेक है क्या, चेक करें इस ऑप्शन को सही। देखिए जरा, ऐसे आंसर यही आएगा 11 सही 1/9। ऑप्शन में शायद मिस्टेक है कुछ। हाँ बेटा, ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है। इसका आंसर 11 से ही 1/9% है। और ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मिस प्रिंट करते टाइम समय पे मिस प्रिंट हो गया है। तो ऑप्शन इसका जो होगा 11 से ही 1/9%। ये वाला ऑप्शन जो होगा सी ऑप्शन मान लो आप, 11 से ही 1/9% यहीं पे होगा, ठीक है। ये ऑप्शन थोड़ा सा 9 लिखा है यहाँ पे, 9 से 1/9 हो गया, 11 से 1/9% इसका आंसर रहेगा, ठीक है। ये आंसर जो है 11 से 1/9, ऑप्शन में मिस्टेक है इनमें, ठीक है।
कोई बात नहीं, ऑप्शन में मिसप्रिंट हो जाता है कभी बार, तो समझ लेना वही पैटर्न वही सेम। कम है तो कम कर दिया, बढ़ाया है तो बड़ा हुआ देख लिया, और किससे बड़ा है बस उस चीज को कर दिया नीचे। अगले क्वेश्चन का, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना कम है। तो वही चीज सेम क्वेश्चन फिर से, 50% का मतलब क्या हो गया, 1/2। तो ए का वेतन बी के वेतन से, ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। अब अधिक हो गया है, किससे अधिक हो गया है, ए का वेतन हुआ है अधिक किससे, बी के वेतन से। तो बी का कितना 2 और 1 अधिक हुआ तो कितना हो गया, ये 3 हो गया अब ए का वेतन। तो वो पूछ रहा है बी का वेतन ए से कितना कम है, तो कितना कम है ए से, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, कितना कम है, 1 कम है। किससे कम है, ए से। तो 1/3 गुणा 100, और 3 से 100 को जब भाग देंगे तो 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%, ठीक है। 3 से 100 को भाग देंगे तो 33 सही 1/3%। भाग तो देना सबको आता होगा ना, वरना भाग का भी एक बेसिक भी पढ़ेंगे हम मैथ, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें, गुणा भाग हर चीज को लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई, 33 सही 1/3%। क्वेश्चन नंबर 13, ये फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना जिस बच्चे को आ गया वो समझ लो परसेंटेज को टॉपिक को बहुत चुटकियों में सॉल्व करता है। ए बी से 15% अधिक है। एसडी यादव का एक एक सवाल लेके चलेंगे, एक एक सवाल। ए बी से 15% अधिक है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है, दशमलव के 2 स्थान तक, कोई बात नहीं। ए बी से 15% अधिक है, 15% अधिक है, तो 15% की वैल्यू कितनी होती है, 3/20। 15% की वैल्यू होती है 3/20। तक कैसे, 15/100, 5 का पहाड़ा 3 बार, 5 का पहाड़ा 20 बार, तो 3/20। बात क्लियर। तो 15% की वैल्यू कितनी हो गई, 3/20। वही ए और बी आ गए फिर से। ए बी से 15% अधिक है, ए अधिक है किससे, बी से। तो 20 अगर बी अगर 20 है तो ए कितना होगा, 3 अधिक होके कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कह रहा है बी ए से कितने प्रतिशत कम है, बी कितना कम है ए से, 3 कम है। तो 3 किससे कम है, ए से कम है, 23 गुणा 100, ठीक है। इसे काटेंगे तो 300 को 23 से भाग देना है, 23 से 300 को भाग देना है। तो बिल्कुल आपके अनुसार चलूंगा मैं। तो 23 एकम 23 बचा 7 70। अब 23 दूनी 46 और 23 3 होता है 69। तो 13 वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, 13.04%। हमें ऑप्शन जब दिख गया दशमलव वाला पहले, तो आगे बढ़ने के समय क्यों खराब करना है, वैसे ही पेपर में समय कम मिलता है हम लोगों को, है ना। जब ऑप्शन हमें दिख गया 13 यहाँ पे आ गया, आगे कटेगा 1 बचेगा, फिर दशमलव लाओगे फिर 0 जाएगा। अब छोटा है तो 0 लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 0, तो 23 चौक करना पड़ेगा 92, तो यही चीज आएगी 13.04%। क्वेश्चन नंबर 14, यदि दूध का मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, ठीक है, मतलब दूध है जो, वो दूध का मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए ताकि खर्चा समान रहे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक सवाल है। दूध का मूल्य पहले 60 रुपए था, अब बढ़कर 70 रुपए प्रति किलो हो गया, मतलब 10 रुपए बढ़ गए।
तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए ताकि खर्चा समान रहे? तो सीधी सी बात है बेटा, वही चीज है, परसेंटेज को हटा के कितने रुपए दे दिए सीधे। मतलब पहले जो दूध मिल रहा था वो 60 रुपए मिल रहा था, हो गया कितना 70 रुपए। ठीक है, तो 60 रुपए जब मिल रहा था 70 रुपए बेच रहा है, तो यानी 10 रुपए का बढ़ा था रेट। क्या बढ़ा था? 10 रुपए बढ़ा था। किससे बढ़ा था? पहले वाले रेट से, तभी 70 रुपए बढ़ गया। तो कह रहा है तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए? कितने प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए? किसकी खपत? दूध की खपत। तो मैंने आपको क्या बताया था, रेट हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजप्शन के। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये क्या है, विपरीत हो जाएगा। यहाँ पे 60 के नीचे 70 और 70 के नीचे 60 आ गया। कितना कम करा इसने? 10 कम करा, तभी तो बराबर होगा। ठीक है, बराबर करने के लिए अगर हम देखें तो 10 कम कर दिया, तो 10 कम हुआ किससे हुआ? 70 से, और गुणा 100। 0 से 0 कट गया, 7 से 100 को भाग देंगे आप, 7 से 100 को भाग दे देंगे, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। 7 से 100 को भाग देने पे आपको उत्तर प्राप्त होगा, जो भी आंसर आएगा 7 से 100 को भाग देने पे। तो 7 का पहाड़ा आप पढ़ लेना कितनी भी बार जाएगा, उसके बाद इसको आप हल करना। ठीक है, आगे देखते हैं। सेम वही सवाल आ गया, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। 20% की वृद्धि की गई। मैंने आपको बताया 20% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो गई। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए कि जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो? मतलब व्यय का मतलब क्या है? यहाँ पे व्यय का मतलब है खर्च, कि जो खर्चा हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था, समझाया भी था, फिर से एक बार बता रहा हूँ। जैसे जब मार्केट में किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है, जैसे मान लो अभी चीनी का रेट बढ़ के 100 रुपये हो जाए, तो आप खर्च कर रहे हैं 100 रुपये, तो आप सारे 100 रुपये की चीनी थोड़ी ला के रख लोगे, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको बचा के रखना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें क्या करता है, हम कम चीज लाते हैं, और जैसे ही मार्केट का रेट कम हो जाता है, मतलब रेट कम हो जाता है चीज का, तो हम क्या करते हैं, ज्यादा चीज लेके आते हैं। तो सेम वही चीज यहाँ पे हुई है। 20% 1/, मतलब पहले 5 रुपए थी, 20% की वृद्धि की गई, मतलब कि 1 रुपया बढ़ा, तो वो चीज अब जाके बढ़ने पे कितनी हो गई? 6 रुपये हो गई। 5 रुपये मिल रही थी, होने मिलने लगी अब कितना? 6 रुपये। कटौती की जानी चाहिए। सेम वही चीज मैंने बताया था, रेट विपरीत हो जाएगा ठीक उसके। तो कितनी कमी की गई है? 1 की कमी की गई है। किससे की गई है? किससे की गई? 6 रुपये से। गुणा भाग 2 तिया 2 से 50, और 3 से 50 को जब भाग दोगे तो 16 तिया 48, 2/3, 50/3, 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर है। ठीक है, सेम वही जी मैंने आपको बताया, सेम वही, एक ही पैटर्न है सारे सवालों का। एसडी यादव का एक एक सवाल हमें हल करना है, चाहे सेम पैटर्न पे आए, चाहे वो रिपीट हो, चाहे टफ आ जाए, चाहे इजी आ जाए। आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है बार बार पूछे। ठीक है, इस सवाल का उत्तर आप लोग देंगे होमवर्क में। खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? इस क्वेश्चन को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं होमवर्क के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, अभी फिर से मिलते हैं।